एक बार सोचिए, आप रात के 12 बजे अकेले किसी सड़क से जा रहे हो। अंधेरा छाया हुआ है, हवा में एक अजीब सी ठंडक है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई आपको देख रहा हो या मेरे पीछे कोई भूत प्रेत या बुरी शक्ति हो। डर का एहसास बढ़ता जा रहा है और तभी आपके दिमाग में आते हैं हनुमान चालीसा और बजरंग बाण। लेकिन समझ नहीं आ रहा दोनों में से किस मंत्र का पाठ करे। दोस्तों, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, ये दोनों नाम सुनते ही एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है ना। लेकिन सवाल यह है कि जब असली संकट की घड़ी आए तो दोनों में से किसका पाठ करना सही होगा या कौन सा ज्यादा प्रभावशाली होगा और किस पाठ में छुपी है वो शक्ति जो न सिर्फ आपका संकट दूर करे बल्कि आपको उस डरावने अंधेरे से रोशनी तक ले जाए। दोस्तों, मेरा नाम मोनू है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपैरिजन की जिसके बारे में लोग या तो कंफ्यूजन में रहते हैं या फिर आधे सच के साथ ही जीते हैं। बजरंग बाण वर्सेस हनुमान चालीसा, दोनों में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है? दोस्तों, ये सिर्फ दो मंत्रों का मुकाबला नहीं है बल्कि ये एक आत्मा और ऊर्जा के बीच का गहरा रिश्ता है। लेकिन थोड़ा रुक जाओ, मैं ये सब ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसा समय था जब मैं खुद कंफ्यूज था। तब मेरे मंदिर वाले गुरुजी ने मुझे कुछ ऐसे ज्ञान दिए थे, ऐसे सीक्रेट्स बताए थे जो शायद आपने कहीं नहीं सुने होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि हनुमान चालीसा का असली अर्थ क्या है, बजरंग बाण किस सिचुएशन में जाप करना चाहिए और जब जिंदगी में अंधेरा घना हो जाए और संकटों का पहाड़ टूट पड़े तब कौन सा पाठ आपको सबसे ज्यादा रोशनी दे सकता है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा पाठ है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि गलत पाठ गलत समय पर करने से आपको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। सोच रहे हो ना कैसे, क्यों और ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बस इसी जवाब के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहो। तो सबसे पहले जानते हैं हनुमान चालीसा का असली अर्थ क्या है। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब आपका मन घबराया हुआ होता है, जब दुनिया भर की परेशानियां आपको नीचा दिखाने लगती है, तब आप अपने दिल से कौन सा मंत्र निकालते हो? बचपन में हम सब ने सुना है ना, हनुमान चालीसा पढ़ो सब काम आसान हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक मंत्र नहीं है, एक रक्षा कवच है। इसकी रचना कौन करते हैं? महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी। और दोस्तों, हनुमान चालीसा लिखी गई थी उस समय जब तुलसीदास जी खुद अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुखों और संघर्षों से गुजर रहे थे और तब उन्होंने अपने सबसे बड़े सहारे हनुमान जी को याद करके ये चालीसा लिखी। जिस इंसान का हर कदम पे मनोबल टूटा हो, वो जब किसी के नाम पर अपना जीवन छोड़ दे तो उसके शब्दों में कितनी शक्ति भरी होती होगी। और ये सिर्फ एक पाठ नहीं है दोस्तों, ये एक कंप्लीट डेवोशनल टूल किट है। हनुमान चालीसा में टोटल 40 चौपाइयां हैं, इसलिए इसका नाम चालीसा पड़ा। और हर चौपाई आपको किसी न किसी लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। जैसे जब आपको लगता है कि काम रुक गया, कोई कार्य सफल नहीं हो रहा, तब एक चौपाई आती है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मतलब सिर्फ श्रद्धा से हनुमान जी का नाम लो, मन क्रम और वचन से, और संकट अपने आप दूर हो जाएंगे। और दोस्तों, इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा का जाप करने से ग्रह दोष, भूत पिशाच बाधा, नेगेटिव एनर्जी और मनोबल की कमी दूर होती है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आप अपने आसपास एक एनर्जी शील्ड क्रिएट कर लेते हो, एक ऐसा कवच जो नजर लगने से बुरे सपनों तक सब कुछ से आपकी रक्षा करता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे खुद के जीवन में एक ऐसा पल था जब मैंने हनुमान चालीसा का सहारा लेकर अपने दुखों को दूर किया और अपने जीवन की दिशा को नई डायरेक्शन दी। दोस्तों, मैं आपको अपनी लाइफ की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आज से करीब 4 साल पहले मेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा हो रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं करता था। और एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझसे बोला कि तेरे ऊपर किसी हवा का साया है और हवा जैसी चीजों के बारे में आप सभी जानते भी होंगे। तो मैं अपने दोस्त की ये बात सुनकर और ज्यादा परेशान होने लगा और रोज मन में एक ही प्रश्न घूमता रहता कि मेरे ऊपर किसी भूत का साया है। टेंशन हर वक्त दिमाग में आई रहती थी, घर में भी किसी से बात नहीं करता था, पढ़ाई भी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। और इन्हीं सब परेशानी के चलते मैंने हर रोज शाम 6 बजे अपने घर के पास वाले मंदिर में जाना शुरू कर दिया। मैं रोज मंदिर जाता रहता और घर आके फिर वही टेंशन दिमाग में आ जाती। फिर एक दिन जब मैं मंदिर में गया तो मैं लगभग 1 घंटे तक मंदिर में बैठा रहा, घर जाने का बिल्कुल मन नहीं किया। फिर जब मुझे मंदिर में बैठे बैठे काफी समय हो गया तो मंदिर के पुजारी ने अचानक मुझसे पूछा, बेटा काफी परेशान लग रहे हो, आज घर जाने का मन नहीं कर रहा क्या? इतना सुन के मेरी आंखें आंसुओं से भर आई, क्योंकि पहले कभी किसी ने मुझसे ऐसा सवाल नहीं किया था। घर पर
पर भी कोई नहीं पूछता था और उस टाइम लगा कि हाँ कोई है जिसने मेरी परेशानी के बारे में पूछा। तो दोस्तों मैंने तुरंत पुजारी जी को अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताया। फिर पुजारी जी ने मुझसे एक ही बात बोली, बेटा 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने पुजारी जी की बात तो सुनी, लेकिन मैं उनकी बात को इग्नोर करके घर वापस आ गया। लेकिन जब परेशानियां और ज्यादा आने लगी और जब हर तरफ से दरवाजे बंद होते गए तो सोचा एक बार पुजारी जी की बात पर यकीन करके देखते हैं। फिर मैं तुरंत मंदिर गया और पुजारी जी से पूछा, मुझे 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने की सही विधि बताओ। तो पुजारी जी ने मुझे 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ की सही विधि बता दी। तो दोस्तों मैंने अगले दिन से ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और ये पाठ मुझे 100 दिन तक लगातार करना था। जब मैंने पहले दिन पाठ किया तो कुछ खास महसूस नहीं हुआ। दूसरे दिन जब पाठ किया तब भी सब नॉर्मल लगा, लेकिन जब मैंने तीसरे दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया तो मुझे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। मन का बोझ हल्का लगने लगा, जैसे कोई सर पर हाथ रख कर कह रहा हो, डरो मत मैं हूँ। दोस्तों जैसे जैसे दिन बीतते गए एक अलग ही एनर्जी महसूस होने लगी। रात को अच्छे सपने आने लगे जो पहले सिर्फ टेंशन और अजीब सी चिंताओं से भरे रहते थे। पढ़ाई में भी मन लगने लगा, साथ ही जो काम पहले अटक रहे थे वे सब बिना किसी वजह के पूरे होने लगे। लोग जो बिना वजह दुख देते थे वे सब एक एक करके दूर होते गए। और दोस्तों इतना ही नहीं, एक रात तो सपने में हनुमान जी ने साक्षात मुझे दर्शन दिए थे और तब से मेरी सारी परेशानियां दूर होने लगी। और एक दिन वो पल आया जब मुझे समझ आया कि हनुमान जी की कृपा सिर्फ कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो सच में महसूस की जा सकती है। और दोस्तों अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है तो आप गलत है। दोस्तों ये कोई झूठी कहानी नहीं, बल्कि ये मेरी जिंदगी का 4 साल पहले का रियल अनुभव है। और ये 100 बार हनुमान चालीसा का संकल्प मैंने 2021 के जून के महीने में शुरू किया था और पूरे 100 दिन तक मैंने ये संकल्प किया था। अब सोचिए जब एक सिंपल पाठ में इतनी एनर्जी हो सकती है तो अगर मन और पूरी श्रद्धा से पाठ किया जाए तो क्या कुछ नहीं बदल सकता। पर एक बात याद रखनी जरूरी है दोस्तों, हनुमान चालीसा एक शांत प्रकृति का मंत्र है। ये धीरे धीरे अपनी शक्ति को आपके अंदर उतारता है, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, पेशेंस देता है और आपको हिम्मत और धैर्य से जीतने की शक्ति देता है। लेकिन दोस्तों जब बात आती है तुरंत एक्शन की और तेज प्रभाव की, तब आता है बजरंग बाण। और यहीं से हमारी कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए अब जानते हैं बजरंग बाण का असली अर्थ क्या है और किस सिचुएशन में इसका जाप करना चाहिए। दोस्तों आपने शायद कई बार सुना होगा कि बजरंग बाण को बजरंग बली का अल्टीमेट वेपन भी कहा जाता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये अल्टीमेट वेपन किस लिए यूज होता है और क्यों? और इससे भी ज्यादा क्यूरियोसिटी वाली बात, इस पार्ट में वो कौन सी ताकत छुपी है जो तुरंत ही आपको साहस, शक्ति और रक्षा देती है। जरा सोचिए जब आपके सामने कोई ऐसा चैलेंज आए जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो, जैसे आपने सोचा ये मुश्किल काम मुझसे नहीं हो सकता, क्या उस वक्त हनुमान जी की शक्ति को याद करना आपके लिए एक सेफ फीलिंग देता है? दोस्तों बजरंग बाण को पढ़ते वक्त आपको एक रॉ एनर्जेटिक कनेक्शन मिलता है। और एक खास बात यह है कि बजरंग बाण को एक ऐसे पावरफुल बैटल के लिए डिजाइन किया गया है जहां जब आपको तुरंत जीत की जरूरत होती है या फिर अगर आपको किसी बड़ी मुसीबत से निकलना हो। जैसे जब आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया तो आपको शांति और धैर्य मिलता था, लेकिन जब बजरंग बाण का पाठ किया तो आपको रॉ एनर्जेटिक कनेक्शन फील होता है, यानी हनुमान जी की दिव्य पावरफुल एनर्जी का अनुभव होता है, एक एग्रेसिव शील्ड की तरह। दोस्तों जब आपके सामने कोई काफी बड़ा खतरा हो तब ये पाठ आपको वो ताकत देता है जो आपके दिमाग को फोकस कर सके और आपको अपने रास्ते पर ला सके। बजरंग बाण का हर शब्द, हर अक्षर एक ऐसी रक्षा का वादा करता है, एक ऐसी डिवाइन शील्ड बनाता है जैसे कोई अदृश्य कवच आपको ढक रहा हो। जब आपको लगे कि दुनिया आपके खिलाफ हो गई है, जब आपको अपने आसपास सिर्फ अंधेरा दिखाई दे, तब ये पाठ एक ऐसी रोशनी बन के आता है जो आपको टूटने नहीं देता। जैसे बजरंग बाण पढ़े तो दुश्मन का हर प्लान फेल हो जाता है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है जब आप किसी बड़े कंपटीशन में हो या जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट आए जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तब ये पाठ आपको एक पावर बूस्ट दे सकता है। और ये सिर्फ किसी एक इंसान का एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि कई लोग हैं जिन्होंने बजरंग बाण के जाप से अपने जीवन के कठिन पलों को जीता है। जैसे मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से जुड़ा एक रहस्य बताता हूँ। दोस्तों जब गोस्वामी तुलसीदास जी पर काशी में किसी तांत्रिक ने मारण मंत्र का प्रयोग किया था, तब तुलसीदास जी के पूरे शरीर पर फोड़े निकल आए थे, जिसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ पढ़कर हनुमान जी से मदद की गुहार लगाई थी। बजरंग बाण के पाठ करने से उनके सारे फोड़े ठीक हो गए थे। तभी से लोगों का ऐसा विश्वास है कि बजरंग बाण का पाठ शत्रुओं पर अचूक वार करता है। और इंटरेस्टिंग बात सुनो, बजरंग बाण लिखने वाले भी तुलसीदास जी ही थे, लेकिन ये उन्होंने तब लिखा था जब उन्हें महसूस हुआ कि अब सिर्फ शांति से काम नहीं चलेगा, अब तो डायरेक्टली हनुमान जी को युद्ध के लिए बुलाना पड़ेगा। दोस्तों ये बजरंग बाण का असली जादू है, ये सिर्फ एक पाठ नहीं है, ये
ये एक बुलावा है हनुमान जी का एक्शन के रूप में, जैसे आप डायरेक्टली उन्हें पुकार रहे हो, हे हनुमान जी अब देर मत करो, तुरंत आकर मेरी रक्षा करो। तो अगर आप अपने जीवन में इमीडिएट एक्शन चाहते हैं, तुरंत कोई प्रभाव चाहते हैं, तो बजरंग बाण आपको अपनी पूरी शक्ति और हिम्मत के साथ खड़ा कर देगा। और दोस्तों अब चलते हैं कंपैरिजन की तरफ, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं बजरंग बाण और हनुमान चालीसा के बीच का असली फर्क क्या है और कहां और किस सिचुएशन में कौन सा मंत्र ज्यादा पावरफुल हो सकता है। दोस्तों इस कंपैरिजन का जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी के हर पहलू के लिए एक सही मंत्र चाहिए होता है। तो चलिए अब समझते हैं दोनों मंत्र की कंपैरिजंस क्या है। दोस्तों आपको लगता होगा कि बजरंग बाण और हनुमान चालीसा दोनों एक जैसे ही है ना? लेकिन जब आप इन दोनों की तुलना करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हर एक का अपना एक अलग मैजिक है जो अलग अलग सिचुएशंस में काम आता है। तो चलिए थोड़ा डीप में चलते हैं और समझते हैं कौन सा पार्ट कौन से वक्त पे ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों हनुमान चालीसा हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में जाप करते हैं जब हम छोटे मोटे प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे होते हैं, जब लाइफ थोड़ी सी रुक गई हो, या जब हम अपने गोल्स की तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे होते हैं। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाता है, एक पॉजिटिव शील्ड क्रिएट करता है। इसका लंबे समय तक पाठ करने से आप अपने आप को स्पिरिचुअली और मेंटली स्ट्रॉन्ग महसूस करते हो। पर जब बात आती है बजरंग बाण की, तो ये कुछ और ही लेवल का मंत्र है। बजरंग बाण आपको इमीडिएट प्रोटेक्शन देता है, इसका प्रभाव तुरंत दिखाई देता है, खासकर जब आपको किसी इमरजेंसी सिचुएशन का सामना हो या जब आपको अपनी शक्ति को इंस्टेंटली फील करना हो। मान लीजिए आप किसी बड़े चैलेंज का सामना कर रहे हो अपने करियर में, पर्सनल लाइफ में, या कोई ऐसी सिचुएशन जहां आपको लग रहा हो कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये वही वक्त होता है जब बजरंग बाण की शक्ति आपको अपने आप को डिफेंड करने का एक इंस्टेंट सॉल्यूशन देती है, यानी तुरंत आपकी रक्षा करने का सॉल्यूशन देती है। दोस्तों हनुमान चालीसा का जाप आपको धीरे धीरे स्ट्रेंथ देता है, एक मेंटल और इमोशनल फिटनेस प्रोग्राम की तरह, जबकि बजरंग बाण आपको क्विक फिक्स देता है जब आपको लगता है अभी इसी वक्त मुझे अपनी शक्ति की जरूरत है। दोस्तों आप समझ रहे हो ना, हनुमान चालीसा एक स्पिरिचुअल मैराथन है जो आपके जीवन के लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ और इनर पीस के लिए है, और बजरंग बाण एक स्पिरिचुअल स्प्रिंट है जो आपको इमीडिएट प्रोटेक्शन और मेंटल क्लियरिटी देता है जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो। तो क्या दोनों पार्ट एक ही टाइम पर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, आप दोनों को एक साथ अपने जीवन में इंक्लूड कर सकते हो। आप हनुमान चालीसा को अपने रूटीन में डेली पाठ करने के लिए रख सकते हैं, जबकि बजरंग बाण को आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, जब आपको अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग महसूस करना हो, तो तब यूज कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको अपनी डे टू डे लाइफ में एक स्पिरिचुअल शील्ड चाहिए तो हनुमान चालीसा आपको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देता है। लेकिन अगर आपको अपनी शक्ति को तुरंत जागृत करना है जब आप हर तरफ से घेरे जा रहे हो, तो बजरंग बाण एक इंस्टेंट फिक्स है। तो दोस्तों ये दोनों शब्दों की शक्ति है, लेकिन हर एक का अपना अलग रोल है, अपना अलग वक्त है, दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है, और दोनों पार्ट का यूज अपनी लाइफ में अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग करना जरूरी है। तो दोस्तों आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप दोनों में से किस मंत्र को अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रभावित पाते हो? हनुमान चालीसा की स्पिरिचुअल पावर या बजरंग बाण की इमीडिएट शक्ति? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अभी के लिए इतना ही। जय बजरंग बली।